हेलो नमस्कार मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। देखिए, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें और इसके अध्ययन क्षेत्र यानी कि विषय क्षेत्र का सविस्तार वर्णन करें। कहते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित करें, मानव भूगोल क्या है और इसके जो अध्ययन क्षेत्र है ना उसके विषय में बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे, मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं पिंच एवं द्विवार्थ ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में बांटा है। प्रथम भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा सांस्कृतिक या मानव पर्यावरण। अब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक लक्षण जैसे जलवायु, धरातलीय उच्चावच एवं अवप्रणाली तथा प्राकृतिक संसाधन में जैसे मृदा हो गया, खनिज हो गया, जल, वन आते हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या और मानव बस्तियों एवं कृषि, वर्मा उद्योग, परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी जो है ना, ये सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है और इससे रिलेटेड आप जितना कुछ अभी तक में पढ़े हैं ना, सबको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी वजह से और इसमें से आपको जो है ना मेन पॉइंट को याद करना है। और इस वीडियो को आपको जिस टाइप से कहानी के तौर से सुनते हैं ना, उस टाइप से आपको सुनना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। कहते हैं कि भारत में जो जनसंख्या के जो असमान वितरण है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ना, असमान वितरण के उत्तरदायी कारक कौन कौन है, यानी कि किस कारण से जनसंख्या सभी जगह समान नहीं है, तो उसको लिखे या उसकी विवेचना करे। इसका आंसर लिखेंगे, भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसका कारण देश के प्राकृतिक स्वरूप में भिन्नता तथा वर्षा का वितरण है। स्थल रूप, मिट्टी की उर्वरता, जलवायु, सिंचाई तथा यातायात की सुविधा इत्यादि ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः उत्तरी मैदानी भागों तथा समुद्र तटीय प्रदेशों में समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई तथा यातायात की सुविधा के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतीय पठारों और मरुस्थलीय भागों में इन सुविधाओं के अभाव के कारण कम जनसंख्या मिलती है। कहते हैं कि पर्वत और पठार क्षेत्र जो है, वहाँ पे मरुस्थलीय भागों में ये सभी सुविधाओं के अभाव के कारण जो है ना, वहाँ की जनसंख्या कम होती है। यानी कि वहाँ की सुविधाएं क्या क्या सब नहीं है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं होगा, यातायात की सुविधा नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जनसंख्या कम मिलती है। उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की कमी के साथ साथ जनसंख्या में भी कमी होती जाती है। कहते हैं कि उत्तर भारत में जो है ना, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की कमी के कारण जो है ना, जनसंख्या की भी कमी होती है। गंगा के मैदान में देश के आधे से अधिक लोग रहते हैं। कहते गंगा के मैदान में जो है ना, देश के आधे से अधिक लोग रहते हैं। उत्तरी भारत का विस्तृत मैदान तथा दक्षिणी भारत के तटीय मैदान देश के 1/3 क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु इनमें देश के 2/3 लोग बसे हुए हैं। जनसंख्या का भारी जमाव पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरी ओर उत्तरी पर्वतीय राज्य
पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कच्छ तथा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पठारी भाग विरल आबादी वाला है। कहते हैं कि दूसरी ओर जो है ना पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय राज्य हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के कच्छ तथा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पठारी भाग विरल यानी कि कम आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ तथा जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है। इस देश में सर्वाधिक घनत्व वाला जो है ना जो राज्य है वो बिहार है, जिसका कितना है 1102 में है, जिसके बाद क्रमशः यहाँ पे बिहार का जनसंख्या घनत्व दर जो है ना 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल में 1029 है और केरल में 859 है और उत्तर प्रदेश में 828 का स्थान आता है। सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, मात्र वहाँ पे 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति 1 किलोमीटर में ही है। इस प्रकार मैदानी भाग मानव निवास की सुविधा के कारण सघन आबाद है, जबकि विपरीत परिस्थिति के कारण पर्वतीय भाग विरल आबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में निवासियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि कहते हैं कि एक निश्चित अवधि में यानी कि एक निश्चित समय में किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले वहाँ के लोगों में होने वाली परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। संसार की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लिखित प्रमाण मिलता है, अतः इसे विश्व जनसंख्या वृद्धि का विभाजक माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो बढ़कर 2010 ईस्वी में 684 करोड़ हो गई। जनसंख्या की वृद्धि की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। विश्व की कुल जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि के आंकड़ों से भी यह प्रतीत होता है कि आरंभ में जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि लंबी थी, किंतु यह उत्तरोत्तर छोटी होती जा रही है। उदाहरण स्वरूप 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो 200 वर्षों में 1850 में 100 करोड़ हो गई। पुनः यह 80 वर्षों में 1930 ईस्वी में 200 करोड़ और केवल 45 वर्षों में 1975 ईस्वी में 400 करोड़ हो गई। यह उल्लेखनीय है कि मानव विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत कम और कुछ विकसित देशों में तो जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि अफ्रीकी देशों में हो रही है। रूस, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादि देशों की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक है, यानी कि कम है। इनकी कुल जनसंख्या ही घट रही है। देखिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करना है। आपने ये ढेर सारे पॉइंट को देखे होंगे, लेकिन आपको क्या क्या याद करना है इस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें ना, तो इसके तौर से आपको लिखना है कि किस टाइप से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, आखिर क्या कारण है। इसमें से जितना भी उदाहरण दिया हुआ है ना, आपको जो है ना मेन पॉइंट ही आपको याद करना है और अपने मन से आप उसमें उदाहरण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जनांकीय के विद्वान FW नोटेस्टिन ने किया था। कहते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ना, वो जनांकीय के विद्वान FW नोटेस्टिन ने किया था। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। अविकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची रहती है। कहते हैं कि जहां अविकसित देश है ना, वहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होता है। जैसे जैसे देश विकास करता है, उसकी जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण या चक्र कहते हैं। प्रत्येक देश
अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था तक पहुँचते ही जनांकिकीय संक्रमण की मुख्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ये 3 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। प्रथम है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। अज्ञानता और निरक्षरता के कारण उच्च जन्म दर और महामारी के कारण उच्च मृत्यु दर रहती है। कहते हैं कि अज्ञानता और निरक्षरता यानी कि मूर्ख रहने के कारण, बिना पढ़े हुए निरक्षर है ना, कि कहते हैं मूर्ख होने के कारण उच्च जन्म दर और महामारियों के कारण उच्च मृत्यु दर भी रहती है, यानी कि ज़्यादा जन्म भी लेता है और मरता भी है। इनके फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि धीमी होती है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में थे। वर्षा वनों के आदिवासी अभी भी इस अवस्था में हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द्वितीय अवस्था। इस अवस्था के आरंभ में जन्म दर ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ घटती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में काफ़ी तेज़ी से घटती है। इसी कारण जनसंख्या में आरंभ में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। चीन और भारत इसी अवस्था से गुजर रहा है। कहते हैं कि चीन और भारत जो है ना, इसी अवस्था से गुजर रहा है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों बहुत कम हो जाती है। अतः जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ जाती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि इसी अवस्था में हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग 1 बार 2 बार करके इस वीडियो को देखें और अपने माइंड सेट करें इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।